हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको प्रोग्रामिंग सी प्लस के अंदर ऑपरेटर के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू को किस तरीके से असाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पूरा विथ प्रैक्टिकली समझाएंगे जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हर एक क्लास की आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप ना कीजिए, पूरा देखेंगे देन उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करना है, तभी आपको पूरा डेटा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इस डेटा को बनाया और किस तरीके से रन करके हमारे पास एक वैल्यू को डिफाइन कर पाया और सही तरीके से आंसर आया। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है असाइनमेंट को, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डिफ़ाइन है और प्रोग्रामिंग भी आपको इस तरीके से समझाएंगे जिससे आपको कोई डाउट ना होगी। ठीक है, इससे पहले आपको और भी क्लासेस मैंने बताई हैं तो नहीं ली हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस अटेंड करें, तभी आपको समझ में आएगा शुरुआत से। ठीक है, अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, मतलब वेरिएबल और वैल्यू के बीच में आपको असाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x = 5, तो ये 5 है किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, x वेरिएबल के अंदर आपकी क्या डेटा स्टोर है। असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से ये किसके अंदर स्टोर है, x वाली वैल्यू के अंदर स्टोरेज है। ठीक है, द ऑपरेंड्स वेरिएबल इज एडेड टू लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर वाइल द वैल्यू इज एडेड टू द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, द वेरिएबल एंड द वैल्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम डेटा टाइप, अदरवाइज द सी प्लस कंपाइल विल बी राइस एरर 4। मतलब आप इस वैल्यू को प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे तो आपका डेटा कैसा आ जाएगा, एरर वे में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे x = 5 रखा है तो ये हमारा क्या है, इधर से राइट टू लेफ्ट में स्टोर हो रहा है किसके अंदर, x के अंदर। तो ये आंसर क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट स्टोर हो रहा है। आपने कहीं गलती से इधर घुमा दिया तो ये कैसा दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि उसके अंदर डिफाइन ही नहीं होगा, वैल्यू स्टोर नहीं होगा, असाइन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले तो इसको हिंदी में और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को मान असाइन करते हैं। मतलब मान असाइन इसलिए करते हैं, जैसे x = 5 लिखा मैंने, तो आपका जो 5 है वो किसके अंदर स्टोर है, x के अंदर स्टोर है। ठीक है, और ऑपरेटर चर होते हैं को ऑपरेटर के बाईं ओर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर जोड़ा जाता है, बाईं, मतलब आपका राइट टू लेफ्ट साइड में यूज होगा, जबकि माना कि ऑपरेंड्स के दाईं ओर जोड़ा जाता है, जो आपके ऑपरेंड्स होंगे उनकी दाईं ओर जोड़ा जाएगा। ठीक है, चर और मान एक ही डेटा के प्रकार संबंधित होना चाहिए, मतलब एक ही डेटा के संबंधित होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, अन्यथा C++ कंपाइल त्रुटि उत्पन्न कर देगा, नहीं तो आपका क्या बता देगा, एरर बता देगा। यही चीज़ मैंने आपको इंग्लिश में समझाई थी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, वहाँ तो अपन जितना था डेटा समझ लिया। उदाहरण के लिए जैसे हमने x लिखा था यहाँ पे x = 5, तो ये 5 वाली वैल्यू है इसमें स्टोर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है। उपरोक्त उदाहरण में x चर संचालन है, x क्या है, अपना एक चर संचालन है, और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ये इक्वल टू है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि 5 मान है, 5 एक वैल्यू का मान है जिसमें क्या हो रहा है, C+ में लोकप्रिय असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ दिए गए हैं। मतलब अब हम आपको दिखाएंगे
कि और भी ऑपरेटर होती हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, तो वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, हमने एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। ये देख लीजिए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मैंने यहाँ पे एक एक करके डिफाइन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इक्वल टू सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सिर्फ आपका वैल्यू को क्या करेगा, इट असाइन वैल्यू ऑन द राइट टू वेरिएबल को लेफ्ट में स्टोर कराएगा। राइट टू जो अभी मैंने बताया था एक्स इक्वल टू, तो राइट टू लेफ्ट में स्टोर हो रहा है वेरिएबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, प्लस इक्वल टू ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऐड भी करेगा, ठीक है, काम वैसे ही रहेगा, प्रोसीजर वैसे ही रहेगा, पूरा वही है, बस ऐड करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट माइनस वाला, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन। ये आपका ऐड कर रहा था, सेम आपकी प्रोसीजर रहेगा। ये आपका माइनस आ गया तो माइनस में क्या करेगा, आपका जो एडिशन हो रहा था उसकी जगह माइनस कर देगा। तो यहाँ सब्सट्रैक्टर, सबस्क्रिप्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और बाकी प्रोसेस सेम वैल्यू रहेगी राइट टू लेफ्ट। फिर नेक्स्ट आएगा मल्टीपल, मल्टीप्लाई। जैसे आपका इनटू करते हैं तो इनटू का साइन स्टार से यूज होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये भी सेम रहेगा, राइट टू लेफ्ट ही रहेगा, और वैल्यू को स्टोर कराएगा, और ये किसके स्टोरेज में कराएगा, मल्टीपल के स्टोरेज में कराएगा। लास्ट है डिवाइड। डिवाइड में क्या रहता है, यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू, तो डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट कौन सा, इक्वल टू ऑपरेटर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वही चीज़ है, राइट टू लेफ्ट वैल्यू स्टोर होगी, बाकी सब ऑपरेंड्स रहेंगे। तो आपको समझ में आया कितने आपके असाइनमेंट ऑपरेटर इसके अंदर यूज किए गए, सिंपल, ऐड, सबसेक्शन, मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड। इस तरीके से आपके ये ऑपरेटर्स यूज हुए असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, इनको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, जैसा भी करना है आप अपने अनुसार सोच सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना प्रोग्राम। आप यहाँ पे अपन प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा जो वैल्यू है वो किस तरीके से आउटपुट की ओर लेके चलेगा। तो ये सबसे पहले हमने प्रोग्राम्स को यहाँ पर रख लिया है। अब हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मिनिमाइज़ किया, मिनिमाइज़ करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा C+ प्रोग्रामिंग रखा हुआ है, इसका एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तब ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। देन इग्नोर करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल के अंदर एक नई फाइल लेना है C+ के अंदर। तो ये हमारी फाइल आ गई है, और यहाँ से हम विंडो को क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं, जिससे हमारा आउटपुट थोड़ा सा सही दिखाई देने लगे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं बना के किस तरीके से कार्य करेगा। तो बने रहे वीडियो के अंदर और देखते रहें किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा सही अच्छे से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज़ फ्री फंक्शन। ये सब में अप्लाई होता है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब में चलेगा। और इंक्लूड रहेगा, और यहाँ पे हम हेडर फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट IAN है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ले रहे हैं, जो आपका क्या करता है, हेडर फाइल से प्री प्रोसेसर के द्वारा पहले ही फाइल जो मेन फंक्शन होता है उससे पहले ही फाइल को रन करके अटैच कर देता है। ठीक है, अटैच करता है, उसके बाद पहले से ही अपना मेन फंक्शन से रन पहले हो जाता है, प्री फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने इनपुट आउटपुट लिखा STREAM stream.h और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिख ही नहीं रहा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। आप दिखाई दे रहा है, हाँ आप क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीजर चलता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ले ली, हैज़ इंक्लूड, जिससे क्या होगा, conio.h आपका प्रॉपर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने conio.h और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब आता है इंट, और इंट के बाद आता है मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है, उससे पहले ही हमारा फ्री फंक्शन रन होकर के आउटपुट को शो कर देगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यही आपकी मेन पार्ट होता है। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इससे पहले आपको प्रोग्राम
पहले से ही रन हो जाएगा, जो हम मेन फंक्शन के बाद लिखेंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे कैलिब्रेशन ओपन, ये अपना प्रोग्राम होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपके हेडर फाइल होते हैं जो पहले से ही उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया इंट के अंदर हमने इक्वल टू कितना असाइन कर रहे थे, 5 कर रहे थे, और सेमीकोलन से उस लाइन को पूरा ब्रेक कर लिया, और इसी को हमने सी आउट के द्वारा क्या कर लिया, इसको आउटपुट की ओर ले गए, ठीक है। असाइन किया, इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ द एक्स ले लिया। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे हमने एक इनिशियलाइजेशन किया, INITIALIZE इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ एक्स इज, जो वैल्यू है इनिशियलाइज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, देन उसके बाद एक्स को आउटपुट देंगे, देन ब्रैकेट लेंगे, देन यहाँ पे भी हम आउटपुट आएगा, नेक्स्ट वाला आउटपुट किसके साथ आएगा, स्लैश लाइन के द्वारा, मतलब आगे वाली लाइन को स्लैश करके आगे आएगा। तो यहाँ पे स्लैश n दे देते हैं न्यू लाइन के लिए, और इस तरीके से इस लाइन को फिनिश कर देते हैं। तो आपको अभी सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, प्रोग्रामिंग कोड है, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तब आपको सही प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से मैंने इसको असाइन कर लिया आउटपुट में। क्लियर पॉइंट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जितने भी हमने यहाँ पे असाइनमेंट यूज किए थे वही हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे सारे एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोग्राम बनता हुआ आ जाएगा अभी आपके थोड़ी देर में ही। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, x इजकल टू, एक्स आपका रहेगा, और इसमें सबसे पहले प्लस ले रहे हैं, एडिशन वाला है, और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और उसके आगे लिखा 5, और सेमीकोलन से उस लाइन को फिनिश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, एक ऐड कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है, तो इसको क्या रखेंगे, आउटपुट की ओर ले जाएंगे। तो सी आउट लिखेंगे, सी आउट के अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर लिया, जो भी एक्स वैल्यू है उसके अंदर प्लस कर देगा, ठीक है, किसको, इक्वल टू 5 को कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमारी ऐड होकर के आ जाएगी, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आउटपुट की ओर, और इसी को मैंने x को आउटपुट दे दिया, और फिर मैंने न्यू लाइन ले लिया, न्यू लाइन में इनवाइटेड लगा दिया और स्लैश n लगा दिया, जिससे क्या होगा, न्यू लाइन प्रॉपर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये मैंने इतने प्रोग्राम्स को रन कर दिया है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो चुका है। इसके बाद फिर चलते हैं, अब आता है माइनस वाला। प्रोग्राम सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं, और आप सही करोगे तब भी आप कोई भी प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। यही आपके प्रोग्राम सही आ गए तो आगे बड़े जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। मेन आपका पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्स, एक्स के बाद माइनस लिया, ठीक है, और इक्वल टू, ये माइनस सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन को मैंने क्या कर लिया, 5, और लाइन को फिनिश कर लिया, मतलब माइनस वाले असाइनमेंट ऑपरेटर में 5 हमने इंक्लूड कर लिया। पहले हमने सिंपल वाला लिया था एक्स के अंदर, अब प्लस वाला ले लिया, अब माइनस वाला ले रहे हैं। अब माइनस वाले को भी क्या करेंगे, आउटपुट की ओर लेके चलेंगे। आउटपुट में लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है, इनवाइटेड लिखना है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स माइनस, और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे 5, और जो भी हम गिफ्ट्स में देते जा रहे हैं तो उसको नाम लिखते जा रहे हैं। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एक्स को आउटपुट में ले लिया, और ब्रैकेट और स्लैश लाइन को हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक और न्यू लाइन ले लिया, लाइन लेने के बाद देन उसको सेमीकोलन से फिनिश कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पॉइंट क्लियर हो चुका है, आ गया, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमारा एक और रह गया है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हम यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे, एक्स लिखने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है स्टार से, ठीक है, और इक्वल टू लिखेंगे,
और उसके बाद 5 लिखेंगे, सेमीकोलन लेंगे और उसके बाद लाइन को फिनिश करेंगे। देन उसके बाद आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में ब्रैकेट ओपन होगा, इन्वाइटेड होगा। देन एक्स के साथ में उसको यूज क्या कर रहे हैं, स्टार को, और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, 5 दे रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ से हमारा जो डेटा रहेगा वो सही तरीके से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको लाइन को ब्रेक कर दिया और देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया और एक्स को आउटपुट में शो कर दिया। जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम स्लैश के द्वारा क्या रख लेंगे, न्यू लाइन, मतलब आउटपुट हमारा न्यू लाइन में शो कर देगा। तो यही प्रोग्राम्स आपका बनता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। और लास्ट में हमारा एक और रह गया है डिवाइड वाला। तो एक्स डिवाइड कहाँ है, डिवाइड ले लिया और असाइनमेंट ऑपरेटर ले लिया। इसके अंदर भी हमने 5 रख लिया। 5 के बाद फिर अब वैल्यू चेंज कर दिया हमने, किसको, सेमीकोलन, लाइन फिनिश हो गई। देन एंटर करेंगे, उसके बाद में आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट के बाद फिर ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद इन्वाइटेड लगेगा, इन्वाइटेड लगने के बाद एक्स आएगा और एक्स के बाद फिर वैल्यू हमारी क्या आएगी, डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, 5 आएगा। इसको भी हमने क्या ले लिया, गिव्स। ठीक है, और लाइन को फिनिश कर दिया, सेमीकोलन। और यहाँ से हम एक्स वैल्यू को क्या करेंगे, आउटपुट की ओर शो करेंगे और देन इसके बाद एक और जो आउटपुट आएगा लाइन से क्या कर देगा, नीचे ब्रेक कर देगा और न्यू लाइन में आंसर दे देगा। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रोग्राम्स को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद हमारा वैल्यू आता है रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आएगा रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू हमने सब में कैसा लिया है, 0 लिया है। तो यहाँ पे भी हमें रिटर्न वैल्यू कैसा लेना पड़ेगा, 0। तो रिटर्न वैल्यू लिखते हैं RETURN। रिटर्न वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारा, 0। तो 0 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लाइन को फिनिश करेगा। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोग्राम यहाँ से लेकर के पूरा फ्री फंक्शन से लेकर के पूरा अपना लास्ट में रिटर्न वैल्यू के बाद में कर्ली ब्रेसेस क्लोज तक अपना प्रोग्राम है। अब बात करें तो ये मेन फंक्शन से आपको दिखाई दे रहा है, मेन फंक्शन से लेकर के कर्ली ब्रेसेस क्लोज तक, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज तक यही प्रोग्राम अपना रन होगा। बाकी पहले से ही हेडर फाइल से अटैच रहती हैं तो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्री फंक्शन। और ये मेन लिखा है, मेन फंक्शन से जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वो अपना प्रोग्राम होता है, जिसको अपन जैसे लिखेंगे वैसा अपना प्रोग्राम बन जाएगा। तो अपन कौन सा पढ़ रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इस फाइल को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, जिससे हमारा जो भी डेटा होगा वो सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। सेव थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, बस सेव करेंगे। सेव करने के लिए सबसे पहले किस में जाएंगे, फाइल में। तो फाइल में गए, यहाँ पे बोला है सेव, इस तरीके से करते हैं सेव बटन से। और हमारा जो एक्सटेंशन है .CPP, क्योंकि C++ कर रहे हैं और यहाँ पे नाम दे रहे हैं असाइनमेंट, मतलब हो गया A और OP, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। और देन उसके बाद सेव पे बटन कर देंगे, क्लिक ओके पे। ये हमारा सेव होगा किसके अंदर, AOP के नाम से। और .CPP मतलब होता है, इसका एक्सटेंशन होता है किसका, C+ का। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करेंगे, देन उसके बाद रन करेंगे, देन आउटपुट समझ में आएगा। तो कंपाइल इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाएगा कोई एरर तो नहीं है, एरर होगी तो उसको प्रॉपर हटाएंगे। ठीक है, तो एरर देख लेते हैं। एरर किसके लिए कंपाइल करते हैं, Alt+F9। जैसे ही हमने यहाँ पे Alt+F9 किया सॉरी तो इसमें एरर बता रहा है 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे एरर को एंटर करेंगे और एरर देखते हैं क्या गलत हुआ है। यहाँ पे हमने जो conio.h हेडर फाइल लिया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है, देख लीजिए, INC नहीं है, तो उसने एरर दिखा दिया है। और एरर दिखाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है प्री प्रोसेसर, जो प्री डिफाइन फंक्शन है, यहाँ पे प्री प्रोसेसर है पहले वाला, उसमें एरर है आपकी मेन डायरेक्टरी में दिखा रहा है
प्री प्रोसेसर, ये प्री प्रोसेसर होता है हैज फंक्शन। तो यहाँ पे हम उसको सही करते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसको पहले हटा देते हैं जो भी गलत लिखा है। उसके बाद NCLUDE इंक्लूड और ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ लिखेंगे CONIO.H। अब हमारी सही हो गई, ठीक है। अब इसको दोबारा सेव कर लेते हैं, दोबारा सेव करके और फिर कंपाइल करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है अब क्या बताता है। Alt F9 से, जैसे Alt F9 करेंगे अब देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही एरर हो चुका है। तो न तो आपकी वार्निंग आ रहा है, न एरर आ रहा है, मतलब आपका कंप्लीट सही तरीके से प्रोग्राम बन चुका है। बनाने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब चलेंगे रन। रन दिख रहा है आपको यहाँ पे, या फिर Ctrl F+9 को प्रेस करेंगे तो आपका रन मोड में हो जाएगा प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ से रन कर दिया। अब इसका आउटपुट कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिए। आउटपुट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, विंडो के अंदर जाना पड़ेगा। विंडो के अंदर ये लिखा है आपका यूजर स्क्रीन, या फिर Alt F5 प्रेस कर सकते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम रन होकर के आ चुका है। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा इनिशियलाइज हमने क्या किया था, 5x बराबर, और यहाँ पे प्लस लिया तो x की वैल्यू को प्लस कर रहा है, मतलब 5 को ऐड कर दिया 10 हो गया। माइनस लिया तो उसको 10 में से कितना 5 बचेगा, तो 5 बच रहा है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कितना बच रहा है, 25 25 होता है, और डिवाइड करेंगे तो आपका 5 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली रन होते चला गया। समझ में आ गया कि डेटा को किस तरीके से डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करने के बाद वैल्यू को असाइन किया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से प्रोग्राम्स को बनाया जाएगा और बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर पॉइंट हो चुका होगा आज आपको। और इसका शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिया तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें और फिर उसके बाद प्रोग्राम्स को बनाएं और पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, समझ के, तभी आप प्रोग्राम बना पाएंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर पॉइंट हो चुका है। और रन कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया आपको। और विंडो के अंदर जाकर यूजर स्क्रीन से हमारा आउटपुट शो हो जाता है और ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अभी मैंने यहाँ से रन किया है, ये सारी प्रोसीजर मैंने अभी जो समझाया उसी को मैंने इसके नीचे डिफाइन करके लिख दिया है। कहाँ पे, ये वाला शॉर्ट स्क्रीन लेके मैंने आपको यहाँ पे रख दिया है, जिससे PDF फाइल इसी वीडियो के अंदर मैं नीचे कनेक्ट कर दूंगा, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको PDF मिलेगी प्लस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोग्रामिंग समझाया है, दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके नीचे लिंक है, उसमें जा करके उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद मैंने ये पॉइंट आपको समझाया अभी, यहाँ पे प्रोग्राम बनाते समय वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। तो आप इस चीज़ को एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई अलग नहीं है। जो मैंने समझाया वही इसी को यहाँ पे मैंने प्रोग्राम के अंदर यूज कर लिया। जैसे वहाँ पे इनपुट आउटपुट हेडर फाइल था तो हेडर फाइल लिख दिया है मैंने। कैसे इसको रन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस कहाँ ओपन करते हैं, मेन फंक्शन पे के बाद होता है, कहाँ पे क्लोज करते हैं, ऐड में कितना असाइन किया है, सबसेक्शन में कितना असाइन किया है, प्रिंट में क्या आपका वैल्यू आएगा, एक्स के अंदर कितनी वैल्यू आएगा, वही अपना डेटा रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बस थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी ये छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप वीडियो के अंदर देखेंगे, देन और PDF के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस प्रोग्राम में आपको कोई डाउट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके कमेंट के अंदर आप जा करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सारी सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी प्रोसीजर है दिख रहा है उसको आपको लिखना है या शॉर्ट स्क्रीन लेना है, तो यहाँ से इस तरीके से शॉर्ट स्क्रीन निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना बहुत है, बस। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले इसको एक ही है कि कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। सारे वीडियोस हम ऐसे ही बनाते हैं जिससे हर बच्चे को इंटरेस्ट से समझ में आए और बहुत ही आसान तरीके से प्रोग्राम्स को रन करके बता देते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट बहुत ज़रूरी करना है, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जितना भी हम आपको 100%
समझाने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। और जो भी वीडियो देख रहा है तो आपको ये भी लिखना है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, हाय हेलो जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।